हेलो बच्चों, आज से हम आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जुनून टारगेट का, जिसमें हर कंपटीशन में जो रीजनिंग पूछा जाता है, हम उसमें आज शुरू करेंगे वर्गीकरण परीक्षण। वर्गीकरण परीक्षण में आपको बताना होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इन चारों से अलग है, इन चारों आंसरों से क्या है, अलग है, उसको आपको बताना होगा। तो बच्चों, पहली बात तो आपको मंजिल पानी है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आज अपने मन में आप बैठा लीजिए कि मुझे सफलता पाना है, और तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक आप मंजिल ना पा जाइए। जिस दिन आप मंजिल पा जाएंगे उसी दिन आपको क्या होगा, ये आपका जो मेहनत करने का है इसको आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। वैसे जीवन में मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से कौन सा प्रश्न क्या है गलत है, उसी के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न आपका है, इन चारों में से क्या कह रहा है, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बताना है कि इसमें विषम संख्या क्या है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, 2 का घन, यानी कि 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये भी आपका क्या है, 3 का घन है। ये आपका 6 का घन है, यानी 6 4 36 और 6 का कितना होता है, 216। लेकिन आपका 49 जो है ये क्या है, वर्ग है। 49 और किसका वर्ग है, 7 का। तो यानी कि ये भी घन, ये भी घन और ये भी घन, लेकिन ये क्या है, वर्ग। तो इन चारों ऑप्शनों में से ये क्या है, आपका विषम है, यानी कि अलग है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए, ये तो प्रश्न नंबर पहला था। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या करना है। देखिए दिया गया है, दूसरे में 61 है, 51 है, 97 है और 89 है। अब हमको बताना होगा इसमें से कौन सा विषम है। आप लोग दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि कौन सा तीनों चारों में से कौन सा अलग है। तो जरा आप देखिए, ये 61 है, ये भी अभाज्य संख्या है। ये 97 ये भी अभाज्य संख्या है। ये 89 है, ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन आपका जो 51 है, 51 17 त्रिक 51, ये क्या है, भाज्य संख्या है। यानी ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसीलिए ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये भाज्य संख्या है तो हमारा 51 वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें आपको दिया गया है 69 और ये आपका 59, 61 और 53। इन सब में आपको बताना है कौन सा भिन्न है, यानी कि इन सभी में से कौन सा अलग है। तो अलग आप जरा देख लीजिए। ये भी अभी मैंने जैसे ये प्रश्न बताया उसी प्रकार सेम टू सेम ये होगा। 61 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 53 भी एक अभाज्य संख्या है। ये आपका जो 59 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन आपका ये जो 69 है, 69 देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी ये क्या है, एक भाज्य संख्याएं हैं, बाकी ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए इन चारों में से कौन सा भिन्न है, एक बार जरा आप सोचिएगा कौन सा भिन्न हो सकता है, और कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा, इसके उत्तर को लिखिएगा। तो जरा देखिए, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 55 है। तो इन सब में कौन सा भिन्न है, अलग है। तो जरा आप देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 + 8 अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा, 9। उसी प्रकार इसको भी मैं जोड़ूंगा, कितना आएगा, 9। देखिए 5 4 9, इसको भी जोड़ेंगे 9 आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों संख्याओं अंकों को जोड़ता हूँ तो कितना आता है, 10। यानी कि इन दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आया, इनको भी जोड़ने पर 9 आया, लेकिन इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 55। यानी ये संख्या हमारा क्या है, इन तीनों से भिन्न है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। 25 है, 49 है, 9 है और 8 है। बहुत सिंपल सवाल। 25 है तो किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग, 5 25, और 49 है तो 7 का वर्ग, 7 49, और 9 है तो 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9। लेकिन 8 जो होता है 2 का घन होता है, यानी कि 2 की पावर 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये सब ये संख्या ये वर्ग है, लेकिन ये क्या है, घन है, इसलिए क्या है, इन तीनों से भिन्न है। यही वाला हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कितना है, 39 है, 65 है और 51 है। जरा आप सोचिए इसमें आंसर क्या हो सकता है। सोच के आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमको दीजिए।
चलिए नहीं सोच पाते तो हम बताते हैं आपको क्या होगा। देखिए जरा इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, 2 + 4 तो कितना आता है 6। 6 एक सम संख्या है, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। 12 एक क्या है सम संख्या है, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 11 आएगा। 6 × 5 = 11, ये क्या है विषम संख्या। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 6 आता है, 6 एक क्या है सम संख्या। यानी इन दोनों अंकों को जोड़ने पर सम संख्या आ रही है, लेकिन इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है विषम संख्या। तो ये क्या है इन तीनों से भिन्न है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी वाला क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। बहुत ही इजी सवाल है। देखिए 1 दिया गया है, -2 दिया गया है, और यहाँ पे माइनस और माइनस, जैसे कि प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है आपका प्लस गुणा कराने पर, और प्लस और माइनस क्या होता है आपका माइनस, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या हो जाएगी, ये भी धनात्मक संख्या है, लेकिन ये कैसी संख्या है ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों से क्या है भिन्न है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कह रहा है ये 42 है, 84 है, 91 है और 71 है। कहने का मतलब ये है इनमें से कौन सी संख्या या कौन सा ऑप्शन भिन्न है, आपको बताना होगा कौन सा। तो जरा देखिए ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, यानी कि 63 91, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, लेकिन ये संख्या आपका क्या होगा किसी से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या क्या है भिन्न है। ये संख्या क्या है इन तीनों से भिन्न है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी वाला। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 169 है, 421 है और 529 है और 289 है। इनमें से कौन सा भिन्न है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये 169 जो होता है 13 का वर्ग होता है, ये 529 जो होता है 23 का वर्ग होता है, ये 17 का होता है, लेकिन 421 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, जो इन तीनों ऑप्शनों से क्या है भिन्न है। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे दिया 8 है, 27 है, 100 है, 125 है। तो बच्चों आप जरा ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत आसानी से चेक कर लेते हैं। इसमें ये देखिए किसका घन है 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का घन क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो कितना आएगा 8 आएगा। उसी प्रकार ये 27 किसका है 3 का घन है, 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27। ये 5 का घन है, 5 का घन क्या होता है 5 × 5 × 5, यानी कि आएगा 125, 25 25 5 100। लेकिन ये 100 10 का क्या है वर्ग, 100 10 का क्या है वर्ग, 10 × 10, 10 दहम्मा 100। तो कहने का मतलब ये घन ये घन ये घन, लेकिन ये क्या है एक वर्ग है, इसलिए क्या है इन तीनों ऑप्शनों से भिन्न है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा 10 नंबर। तो प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप क्या करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करा सकूं। और कब तक तैयारी मैं आपका कराऊंगा, जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाएगी। धन्यवाद।